छोटे बच्चे में नादानी बेशक होती है, लेकिन साथ ही साथ मासूमियत भी होती है। उनका मन बिल्कुल कच्चा होता है, उनका मन बिल्कुल सच्चा होता है, उनके विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। छोटे बच्चों में ऐसी कोई खोट नजर नहीं आती है, ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आती है। हालांकि हो सकता है कुछ हदें नहीं, बड़ी हद तक भी ईर्ष्या दिखाई पड़ती है, उनमें गुस्सा नजर आती है, लेकिन उनमें कोई ऐसी बैर या फिर शत्रुता के भाव नहीं होते हैं। वे हर किसी के साथ एक समान होते हैं। उनके सारे सोच, उनके सारे ख्याल मासूमियत से और नादानी से भरे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नन्हे बच्चे भी होते हैं जिनके ऊपर हालात ऐसे जिम्मेदारियों को लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वतः अपनी सामर्थ से, अपनी बलबूते से, अपनी शक्ति से, अपनी काबिलियत से बड़े बड़े कामों को करने के लिए कच्ची उम्र में ही अपने कदमों को बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास के ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पर हम ऐसी कुछ नन्हे राजा को देखने जा रहे हैं जिनके ऊपर हालात एक ऐसी बड़ी विपत्ति को लेकर आती है जिसके कारण उनके सारे बड़े भाई घात किए जाते हैं, मारे जाते हैं। वो अकेला ही बच गया है। परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद राजा से प्रतिज्ञा किया था, तेरे कुल में, तेरे वंश में और तेरी संतान को मैं हमेशा के लिए राजगद्दी पर बिठाऊंगा। और इसका परिणाम यही होता है, इतने सारे भाई मारे जाने के बावजूद परमेश्वर एक जन को बचाए रखते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हमारे अध्ययन में हम वहां पहुंचकर शेष बातों को गौर करने से पहले आए हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए उनकी इच्छा में, उनकी प्रणाली में चलाए जाने के लिए, ताकि परमेश्वर हमें भी सारी विपत्तियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, हर प्रकार की घात से, हर प्रकार के नुकसान से बचाए रखते हुए अपनी महिमा में स्पर्श हमारे ऊपर ले आने के लिए और सामर्थ्य शक्ति से भरने के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी योजना के लिए हम सबको उपयोग करने हैं। तो सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दया और करुणा के साथ हमारे पास आने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, महिमा करते हुए, गौरव आराधना की भेंट प्रभु जी वंदना के रूप में, कृतज्ञ होकर प्रभु जी आभार के रूप में आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर से स्वीकार करने के लिए, हमसे प्रसन्न होकर प्रभु जी अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से भरने के लिए, अपना अगुवाई में चलाने के लिए, हमेशा परमेश्वर आपकी योजनाओं में प्रभु जी और आपके निरंतर प्रभु जी विचारों में हमें स्थिर रखने के लिए प्रभु अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन के माध्यम से करवाने के लिए हमारे सारे परिजनों को फिर से एक बार आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सामर्थ और शक्ति प्रभु हर एक ऊपर लेकर आइए। तंदुरुस्ती परमेश्वर हर किसी को प्रदान कीजिए। सारी बरकतें परमेश्वर जो उनके लिए प्रभु जी आवश्यक है, उन सबों को उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आनंद के साथ, शांति के साथ सभी को भरते प्रभु जी दिया अद्भुत से परमेश्वर इस घड़ी के लिए आपको शुक्र अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 24वें अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब योआश राजा हुआ तो वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज करता रहा। उसकी माता का नाम सिब्या था जो बेर्शेबा की थी। और जब तक याजक यहोयादा जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि भी ठीक है। और यहोयादा ने उसको 2 ब्याह कराए और उससे बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जा जाकर सब इस्राएलियों से रुपये लिया करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो, इस काम में फुर्ती करो। तो वे लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा महायाजक को बुलाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम में उस चंदे के रुपये ले आए जिनका नियम यहोवा के दास मूसा और इस्राएल की मंडली ने साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवताओं को दे दी थी। और राजा ने एक संदूक बनाने को आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया
कि जिस चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इसराइल में चलाया था, उसके रुपये यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो। रुपये लाकर जब तक चंदा पूरा ना हुआ तब तक संदूक में डालते गए। और जब वह संदूक लेवियों के हाथ से राजा के प्रधानों के पास पहुंचा जाता और यह जान पड़ता था कि उसमें रुपये बहुत हैं, तब राजा के प्रधान और महायाजक का नायब आकर संदूक को खाली करते और तब उसे फिर उस स्थान पर रख दिया करते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसे ही किया और बहुत रुपये इकट्ठे किए। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपया यहोवा के भवन के काम करने वालों को दे दिए और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़ियों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए और लोहारों और टटोरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। और कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसा का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम निपटा दिया तब विशेष रुपये राजा और यहूदा के पास ले आए और उनसे यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने वाले, होम बलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। और जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होम बलि नित्य चढ़ाए जाते थे। परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इसराइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उससे दंडवत की और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर अशेरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसी दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहोयादा और यरूशलेम पर भड़का। तभी उसने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर ले आए, और इन्होंने उन्हें चिताया परंतु उन्होंने कान न लगाया। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पथरवाह किया। यो राजा योआश ने वो प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूट कर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़ी पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। तो योआश को भी उन्होंने दंड दिया। और जब वे उसे मौती रोगी छोड़ गए तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों को खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वो मर गया। और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उससे राजरों की गोष्ठी की थी वे ये थे, अर्थात अमोनेन शिमात का पुत्र जाबाद और शिमरेत मुआविन का पुत्र यहोजादा, उसके बेटों के विषय और उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई, उसके और परमेश्वर के भवन के बनने के विषय, ये सब बातें राजाओं के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी हैं। और उसका पुत्र अमरिया उसके स्थान पर राजा हुआ। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 24वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा योआश को देखते हैं, जो छोटी उम्र में अर्थात 7 वर्ष की उम्र में राजा बन चुका था। मासूमियत के विषय में हमने गौर किया था। जब तक मासूमियत बच्चों में बनी रहती है तब तक उनके हाथों से अच्छे अच्छे काम होते हैं, और बच्चों की परवरिश अगर अच्छे माता पिताओं के हाथों में होती है तो जब तक माता पिता हैं और माता पिता के संसार को छोड़ने के बाद भी वही परवरिश, वही तालीम और वही अनुशासन में बनी रहती है। लेकिन बच्चे अगर बड़े होने के बाद में बिगड़ जाते हैं, माता पिता के अनुशासन से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं, उनकी उपासना से दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के बायों से दूर हो जाती है। माता पिता उन्हें संसार में छोड़कर जब चले जाते हैं उस समय ऐसे काम करते हैं जैसा राजा योआश ने किया था। जब तक याजक यहोयादा जीवित था तब तक वो अच्छा काम करता हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की सम्मति को प्राप्त करता हुआ, प्रसन्नता को प्राप्त करता हुआ, परमेश्वर की महिमा बढ़ाने वाले काम किया करता था।
जैसे याजक यहोयादा की मृत्यु हो जाती है, तब राजा के पास यरूशलेम के लोग आकर उसको दंडवत की और उसके सामने मांग रखी हैं कि हमें बाल और अशेरा देवताओं की फिर से उपासना करने का मौका दिया जाए। राजा ने सम्मति किया और उन्होंने वैसे ही किया। इस प्रकार परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़क उठा है, क्योंकि न केवल वो परमेश्वर से दूर हो गया था वरन प्रजा को भी दूर कर दिया था। नए वर्ष के समय अरामीम के दल जब उनके ऊपर चढ़ाई करती है, बहुत छोटे संख्या में पुरुष आए थे, लेकिन राजा योआश की बहुत बड़ी सेना को परमेश्वर ने अरामीम के हाथों में कर दिया था। वे सारा धन लूटकर दमिश्क के राजा के हाथ में भेज दिया था और योआश बहुत ही रोगी हो गया। उसे रोगी अवस्था में छोड़कर चले गए। तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछौने पर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिटे दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। योआश ने वैसे आरंभ में बहुत अच्छा काम किया था, जब परमेश्वर की मंदिर की मरम्मत के लिए सारा यहूदा से और यरूशलेम से चंदा इकट्ठे करने के लिए आदेश दिया था। कोई भी लेवी इस काम में फुर्ती ना किया था। तब याजक के पास जाकर उससे सवाल करता है, क्या कारण है कि कोई भी लेवी इस काम में फुर्ती को नहीं दिखाते हैं। और इसके बाद राजा ने एक और आदेश को जारी किया और एक संदूक को बनाकर उसे आंगन में अर्थात यहोवा के भवन के सामने बाहर रख दिया था और सभी लोगों को चिताया गया था, उन्हें इत्तला किया गया था मूसा ने किस प्रकार से संदूक के साक्षी पत्र के निमित्त चंदा को इकट्ठा किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो। और इस बात को मानकर सभी लोग आने लगे और संदूक में पैसे भरते गए हैं। और जब राजा के प्रधानों को और यहोयादा की नायब को लगता था कि वह संदूक भर चुका है, उसे भीतर ले जाकर उसे खाली करते हैं, उसकी गिनती करते हैं और राजमिस्त्रियों को, बड़ियों को और कर्मचारियों के हाथों में उन्हें दे देते हैं। उसके बाद फिर से वो संदूक बाहर रखा जाता है। इस तरह से परमेश्वर का मंदिर का काम ज्यों का त्यों हो गया है और उसे जैसे का तैसा फिर से उन्होंने नया से बना दिया है। लेकिन यहोयादा की मृत्यु के बाद राजा बिगड़ जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। उस समय परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और ऊंचे स्थान पर खड़े होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उससे द्रोह की सृष्टि करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उसको पत्रवाह किया। यह राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उसके साथ किए थे, उसके पुत्र को घात किया और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। योआश के आरंभ के दिनों को हमने देखा है किस तरह से परमेश्वर इस पर अनुग्रह दिखाते हुए यहोयादा याजक के हाथों से उसके प्राण को बचाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अतल्याह उसे भी मार देते थे, परंतु याजक ने उसे बचाए रखा था। लेकिन जब याजक की बेटी की विषय आती है, जो परमेश्वर की आत्मा उसके भीतर समाकर वो सभी के सामने चेतावनी के रूप में परमेश्वर की नबूवत करने लगता है, तब लोगों ने पत्रवाह करने का निर्णय किया और राजा ने अर्थात योआश ने उसके लिए सम्मति दिया। योआश के सम्मति से यहोयादा याजक का पुत्र मर जाता है। इस कारण से मर जाता है क्योंकि वह परमेश्वर की नबूवत करता था और वह उस प्रीति को भूल जाता है जो जकरिया के पिता अर्थात याजक यहोयादा ने योआश के ऊपर दिखाए थे। उपकार के बदले में उपकार न करते हुए उसके ऊपर घात करता है और मरते समय राजा योआश से कहता है, यहोवा इस पर दृष्टि करेगा और इसका लेखा जरूर लेगा। वचन सुन रहे प्रियजनों, और भलाई की राहों को कभी त्याग न देना, परमेश्वर की विधियों का कभी त्याग न देना। भलाई से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, विनाश के करीब जाते हैं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाएंगे। योआश के जीवन से एक सबक कुछ सीखेंगे। आरंभ में तो अच्छा था, मासूम था, नादानी थे, परंतु अंत की जब आता है वो एक हथियार के रूप में बदल जाता है, घातक के रूप में बदल जाता है, उपकार के बदले में घात करने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य हमारे जीवन में कभी प्रवेश न हो, इसके लिए परमेश्वर हम सबों को हमारे मनों को भ्रष्ट होने से बचाए रखने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक, अगुवाई और ज्ञान निरंतर हमारे भीतर रखने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। इन सारे शब्दों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। हमारे साथ रहिए प्रभु जी। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हमारे जीवन प्रभु जी सतर्क किया जा सके, हम परमेश्वर आपके भय में और भक्ति में चलाया जा सके। कभी किसी प्रकार की बुराई प्रभु, किसी प्रकार की घात के विचार हमारे मन में कभी पैदा ना हो प्रभु जी। हम किसी का करते हैं तो प्रभु जी केवल भला करने वाले बने, वरन प्रभु जी बुराई हमेशा हमसे दूर रखिए।
हर प्रकार की पाप से और मलिनता से परमेश्वर निरंतर आपके वचन, आपकी अगुवाई प्रभु जी, आपकी आत्मा और आपके अभिषेक प्रभु जी हमें दूर रखेगी। परमेश्वर इस बात के विश्वास को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो गए, कल सुबह फिर से मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपके भीतर मासूमियत हमेशा बनाए रखे, अर्थात हर प्रकार के दोष, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की मलिनता, हर प्रकार की अपराध, गुनाह और पाप से परमेश्वर आपको मुक्त रखे। किसी भी कारण से परमेश्वर के राहों से आप भटक न जाए, दूर न हो जाए। परमेश्वर के वचनों से, विधियों से आप कभी दूर न जाए, परंतु परमेश्वर के और निकट होते रहे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के और करीब होते रहे, जिससे आपके कदम यहाँ से स्वर्ग की ओर बढ़ सके। परमेश्वर इस प्रकार से अनुग्रह आपके ऊपर उंडेले। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।